में हम लोग फिनाल बनाने की विधि पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। इसके पहले हमने पार्ट में 1 में आपको बताया था फिनाल का इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन नॉमेनक्लेचर बताया था उसका, और क्लासिफिकेशन बताया था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फिनाल कैसे बनाते हैं। तो पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से फिनाल कैसे बनाएंगे, तो पहले हम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विथ NaOH एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूज करते हैं उसको। वेन सोडियम फिनाक्साइड इज फार्म, तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, उस सोडियम फिनाक्साइड को फिर ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तब हमको इल्ड में फिनाल मिलता है। तो रिएक्शन देखिए, पहले हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन लेंगे, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। फिर उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन सल्फोनेट मिलता है। यही NaOH रिप्लेस होता है, Na जाकर यहाँ जुड़ जाता है, तब बेंजीन सल्फोनेट मिलता है। फिर इसको हम फ्यूज करते हैं NaOH के साथ 300 से 350 डिग्री टेम्परेचर पर, तब हमको सोडियम फिनाक्साइड मिलता है। फिर इस सोडियम फिनाक्साइड को हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड। अब एसिड है तो एसिड में से हमको H+ मिलता है, तो एसिड है, एसिड होते हैं जो H+ देते हैं, तब यह Na जो है हटेगा और यह जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो OH, और देखिए हमको फिनाल मिल गया। और अगली विधि क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईअजोनियम साल्ट। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईअजोनियम साल्ट माने हम डाईअजोनियम साल्ट से फिनाल कैसे बनाएंगे। तो पहले डाईअजोनियम साल्ट देखिए ये होता है, यहाँ हम यक से ले लेते तो यहाँ हम डाईअजोनियम साल्ट रहता है। यहाँ हमने क्लोरीन ले लिया है तो यह बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड, यह भी साल्ट है लेकिन हमने एक पर्सनल ले लिया है, पर्सनल बेंजीन डाईअजोनियम साल्ट लिया क्लोराइड। फिर इसका हाइड्रोलिसिस माने जल का जुड़ना, हाइड्रोलिसिस जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह रिप्लेस हो जाता है और यह OH जाकर यहाँ जुड़ जाता है। देखिए OH जाकर इससे जुड़ गया और यह HCl, यह H और Cl बाहर हो गए और N2 बाहर, और हमको फिनाल मिल गया। और अगली विधि में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चौथा मेथड है जो कि फ्रॉम फिनालिक एसिड। क्या होता है फिनालिक एसिड, फिनालिक एसिड देखिए यह क्या है, यह है सैलिसिलिक एसिड, या हम इसी को बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। यदि इसके साथ OH ग्रुप लगा है तो यह क्या हो गया, फिनालिक एसिड। इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। इसको हम फिर ट्रीट कर दें NaOH के साथ, NaOH के साथ, तब देखिए यह बेंजीन हो गया और यह इसका OH, और जो यह Na है Na2 के रूप, Na2 और CO3, बस हमको फिनाल मिल गया। और अगला मेथड है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, यह हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा मेथड है, यह ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को क्यूमिंग कहते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, यह हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनाल एंड इज नोन एज क्यूमिन। देखिए यह इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है फिनाल बनाने के लिए, क्योंकि यह क्यूमिन हमको आसानी से मिल जाता है, इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है। इससे हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एसीटोन और फिनाल, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
In this method, cumene is oxidized with O2 into cumene hydroperoxide in the presence of catalyst FeCl3 या H3PO3, which is decomposed by acid into phenol and acetone। पहले हम जानते हैं कि क्यूमीन होता क्या है। यदि हम बेंजीन, या बेंजीन है, बेंजीन को हम यदि एल्कीन प्रोपीन के साथ ट्रीट कर दें, CH डबल बाड CH2, यह क्या है, एल्कीन है, डबल बाड है तो एल्कीन है, इसका नाम प्रोपीन। इसको हम ट्रीट कर दें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्यूमीन, या इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। इसी को हम C6H6 प्लस CH2 100, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं ना। अब हम इसके बाद इसका मैकेनिज्म बताते हैं। आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका हम मैकेनिज्म बताते हैं हम आपको। देखिए क्यूमीन है, क्यूमीन इसी को हमने आगे पीछे लिख दिया। यह जो C6H5 है हमने इधर इस साइड लिख दिया है और आइसो को इधर लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है? यही क्यूमीन है, यही जो है क्यूमीन है। क्यूमीन है, इसको हम इसका ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए ऑक्सीडाइज करेंगे तो CH3 का होल ट्वाइस। अब यह जो कार्बन है, यह एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और H और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है तो इसके साथ OH। यह C6H5 है, यह इसी कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं C6H5। इसी को हम क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर साल एग्जाम में पूछा गया, क्यूमीन पर हाइड्रोपर ऑक्साइड। अब इसको हम एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं। एसिड के साथ मतलब H प्लस, एसिड होते हैं जो H प्लस देते हैं, तो ये इसके साथ ट्रीट कर देंगे तो इसके पास देखिए ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है तो ये इसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। आप देखिए हमको क्या मिलता है, CH3 का होल ट्वाइस COOH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ C6H5। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब देखिए क्या होता है। अब यही जो है बाहर H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O। यहाँ पर दिखा दीजिए यह बॉन्ड, इसके पास पॉजिटिव है तो यह बॉन्ड चला जाएगा तो इसका पॉजिटिव जो हट जाएगा। तब हमको देखिए CH3 C2H C6H5 O, इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपना जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तब अब इसको हम
किसके साथ ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहाँ कमी है तो अब यही वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तब क्या होगा CH3 का होल ट्वाइस CO6H5, और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम इसको H2O के साथ ट्रीट कर देंगे, HOH। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है, यही OH जाकर देखिए इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये इसका भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ कमी है, तो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तब CH3 होल ट्वाइस COH और यह C6H5 यहाँ देखिए इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना इधर शिफ्ट कर देगा, तो CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड OH। अब यह अपना जब यह इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब C6H5 देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कर देगा, और यह वाला जो है यह वाला इस साइड। तो देखिए इस रिएक्शन को CH3 का होल ट्वाइस या CO यह टूट जाएगा, C6H5 यह O है तो O, और यह इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यह इसको एक्सेप्ट कर लेगा H। ये देखिए फिनाल बन गया, फिनाल, और इसको एसीटोन। बस इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके।